मेरे पीछे बांगी है, प्रमाण है, सबूत है। दिल्ली एनसीआर इलाके में जो त्राहिमाम मचा हुआ है। याद कीजिएगा दोस्तों, विकास के दावे के साथ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को हटाकर सत्ता में आई थी। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जबकि दिल्ली से जुड़े जितने भी गवर्निंग बॉडीज हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, एमसीडी, एनडीएमसी, सब जगह भाजपा का दबदबा। मगर आपके पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली के क्या हालात हैं। और यहां पर सिर्फ दिल्ली के हालात नहीं है दोस्तों, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, जहां भाजपा की सरकार है, नोएडा और गाजियाबाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी हालात बद से बदतर हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आज मैं 11 बजे एयरपोर्ट में उतरा और घर पहुंचते पहुंचते, नोएडा पहुंचते पहुंचते मुझे 4 घंटे लग गए। अमूमन 1 घंटे सवा घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है, आज 4 घंटे लग गए। मगर मेरी किस्मत थी क्योंकि मेरा ड्राइवर स्मार्ट था। वो गाड़ी को पालम विलेज ले गया और न जाने कहां से घुमा फिरा के उसने मुझे नोएडा पहुंचा दिया। मगर सोचिए, न जाने कितने लोगों की फ्लाइट्स मिस हो गई होंगी, कितने एम्बुलेंसेस के अंदर लोगों ने दम तोड़ दिया होगा। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एम्बुलेंसेस में बीमार लोग थे और इस पानी की वजह से न जाने कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में जिस तरह से बादल फटा और बाढ़ आई, कई लोगों की मौत हुई है, मगर मृतकों का एक भी आंकड़ा आपके सामने नहीं आया है। यही है भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल का सुशासन। और आज मैं कुछ कहने नहीं वाला हूं दोस्तों, आपके सामने सिर्फ तस्वीरें पेश करूंगा एक एक करके, दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद की, और आप देखेंगे सुशासन की तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली का मोती बाग। देखिए क्या हालात हैं यहां पर। ऐसा लगता है कि साहब वेनिस जो है उसका नजारा हम देख रहे हैं यहां पर। जी हां, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, मोती बाग आ जाइए। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हालात बने हुए हैं। मैं निशब्द हूं दोस्तों इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि यह बतला रहा है कि कुछ लोग सत्ता में आए थे वादे करके कि दिल्ली को सुधारेंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठाया था, मगर बाद में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल बनाने की तैयारी करने लगी। जब उस पर बवाल हुआ तो कुछ हट गई पीछे। यह बात अलग है कि जब उनसे उस वक्त सवाल पूछा गया था तो कहा था कि भाई मेरा शीश महल जो है इसमें जनता का फायदा है। न जाने तर्क कहां कहां से लाते हैं। मगर आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली के मोती बाग की, इसको लेकर आपके पास क्या तर्क है? चलिए, दिल्ली के मोती बाग के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हरियाणा का गुरुग्राम सेक्टर 9। नायाब सैनी साहब, आप सत्ता में कैसे आए, इस बात को लेकर आपको भी हैरत है। मगर सवाल यह, गुरुग्राम जो कि आईटी हब है, तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहां पर देखिए दोस्तों गुरुग्राम के क्या हालात हैं। और ये सेक्टर 9 की हालत है। एक बारिश होती है साहब और देखिए क्या हालात हो जाते हैं। हाँ, ये बसई जज्जर का रोड है जी। अच्छा। हाँ, यहाँ 10-12 साल से इसी पानी भरा होता है। बारिश होता है, यहाँ नाले सब जाम हो जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये तो झज्जर से जुड़ने वाला है। हर साल यही, जब भी पानी भरता है पूरा भर जाता है, आने जाने में इतनी दिक्कत होता है। थोड़ी सी बरसात में भी? हाँ, थोड़ी सी बरसात है पानी भर जाता है। कोई एक्सीडेंट भी होते हैं इसमें? एक दिन गाड़ी उड़ी फंस जाते हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं वो सीवर का पाइप खुला रहता है। तो मतलब हालत खराब ही है इस रोड की। बिल्कुल बुरा हाल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर साकेत मेट्रो स्टेशन। जी हां, साउथ दिल्ली का साकेत मेट्रो स्टेशन। और देखिए क्या हालात हैं। और अब मैं खामोश रहने वाला हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए लोगों की बदहाली, मगर सत्ता में आसीन एक ऐसी सरकार जिसे कोई परवाह नहीं है। साकेत मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मेट्रो का बुरा हाल है। मेट्रो ये सदराचक रोड है, वेस्टर्न मार्ग है ये। और यहाँ पे काउंसलर ने और विधायक ने सारा टेंडर के पैसे खा लिया इस रोड का। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं नोएडा। वो नोएडा जहां बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, मगर उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। सेक्टर 62 नोएडा, यहां पर भी कई न्यूज चैनल्स हैं, मगर क्या ये तस्वीरें आपने वहां देखी? देखिए नोएडा 62 सेक्टर के क्या हालात हैं। सेक्टर 15 फिल्म सिटी में न्यूज चैनल्स हैं, मगर साहब मजाल है इनका कोई भी रिपोर्टर इस पानी में उतरकर इसको आईना दिखाएगा।
आगे देखिए साहब, बदरपुर बॉर्डर एरिया, यह है दिल्ली का बदरपुर, और देखिए किस तरह की त्राहिमाम मची हुई है। दिल्ली के बदरपुर के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूं मेहरौली बदरपुर रोड, जो कि सटा हुआ है बदरपुर बॉर्डर के साथ, और यहां पर आप देख सकते हैं हालात कितने बदतर बने हुए हैं। और उसके बाद अब मैं आपका परिचय करा रहा हूं देवली रोड, दिल्ली का देवली रोड, और देखिए क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। पूरा घुटना स्कूटर डूब गया। मैं धक्का देके आ रहा हूँ बांध से। बांध पे नाला ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कुछ सरकारी नहीं है, क्या नहीं है, हैं? मान लो सब अपने अपने घर में वीआईपी एरिया में बैठे हुए हैं। इनको देखना चाहिए ना, यहाँ पे पब्लिक मर रही है, पब्लिक मर रही है बुरी तरह से। इतना पानी हिल गया हूँ मैं, बताओ आप। 1 घंटे के बाद ये देखो कितनी नदी सी हो रही है। प्रशासन को जागना चाहिए, जागना चाहिए जी, बिल्कुल। प्रशासन को एक बार बताओ आप, मान लो ये नदी की हिल रहे हैं, अभी कोई मर जाए, कुछ हो जाए। मैं 2 बार तो खड्डे में गिर गया, 2 बार मैं खड्डे में गिर गया। इतना पानी है, इतना स्कूटर बंद हो गया। 10 बार स्कूटर स्टार्ट करके आया हूँ। खामा खा बेवकूफ बना रखा पब्लिक को। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एयरपोर्ट से नोएडा पहुंचना कम से कम 4 घंटे, और वो भी तब जब आपके ड्राइवर को रूट के बारे में पता हो, रास्तों के बारे में पता हो। दोहला कुआं, क्या हालात थे, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट से नोएडा गाजियाबाद जा रहे हैं तो आपको दोहला कुआं क्रॉस करना पड़ता है। दोहला कुआं वो जगह है जो कि कैंट इलाका माना जाता है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स वहां रहते हैं। देखिए दोहला कुआं के क्या हालात हैं। और हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ बहुत ज्यादा दूर नहीं था। एक बारिश पड़ी और देखिए कल रात क्या हालात थे। दिल्ली के कालकाजी की बात की जाए तो वहां पर पेड़ उखड़ने से कई लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति के मरने की बात भी की जा रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने इस पर करारा प्रहार किया है। क्या कह रही हैं आतिशी, आइए सुनते हैं। आज सुबह कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पे बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। उनकी बेटी अभी एम्स अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ रही है। इस बारिश में होने वाली ये पहली मौत नहीं है। राखी के दिन 9 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से एक दीवार गिर गई। हर बार दिल्ली में बरसात हुई है, लोगों की मौत हो रही है। हर बरसात में दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का, ये फेलियर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और हमने मांग करी है कि रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं, तुरंत प्रभाव से अपने कैबिनेट से प्रवेश वर्मा जी को बर्खास्त करें। किसी को तो इन जिंदगियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उस परिवार का क्या होगा जिसका मुखिया आज एक पेड़ के नीचे आकर बुरी तरह से दब के मर गया।
उन लोगों का क्या होगा जिनकी राखी के दिन मौत हो गई? प्रवेश वर्मा जी बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री जिम्मेदार हैं और रेखा गुप्ता जी को उनको कैबिनेट से बर्खास्त करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार से फेल नहीं है, वो दिल्ली के इतिहास की सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट सरकार है। सैकड़ों करोड़ रुपए, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस इन्होंने बरसात की तैयारी के नाम पर, डीसिल्टिंग पर खर्च कर दिए। कहां है वो तैयारी? आज आप दिल्ली के किसी हिस्से को देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सारी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। पूरी दिल्ली एक स्विमिंग पूल बन गया है। हर बार बरसात आती है तो दिल्ली के सारे हिस्से पानी से भर जाते हैं। ऐसे हिस्से पानी से भर जाते हैं जहां पे कभी वाटर लॉगिंग नहीं हुई है। तो बिल्कुल साफ है कि मॉनसून की तैयारी के नाम पर, डीसिल्टिंग के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से मांग भी करी है कि इसकी जांच करी जाए और इस करप्शन की वजह से आज दिल्ली का यह हाल हो गया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कम से कम अस्पताल तो बच गए होंगे, नहीं। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बेहतरीन अस्पताल है, अब वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये हालत है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो नजारा आप देख रहे हैं, कई जगहों पर संयंत्र है, वहां पर कई यंत्र हैं। शॉर्ट सर्किट होने से, बिजली के झटके से मौतें भी हो सकती हैं, मगर ये हालात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हैं। पूरी दिल्ली, पूरी एनसीआर, चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सब जगह यही हालात दिखाई दे रहे हैं। आज अप्रत्याशित हालात थे दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में हमें जो दिखाई दिया इससे बदतर शायद ही कभी हमने ऐसा देखा होगा। सबसे बड़ी बात, यह वो सरकार है जिनके मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाना जानते हैं, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, या फिर वो दंगाई नेता कपिल मिश्रा। इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो, मगर हकीकत आपको दिखाई दे रही है। यह हालात है मेरी प्यारी दिल्ली की। जवाबदेही किसकी है बताइए? क्या कोई जवाब नहीं देगा इस पर? आगे दिल्ली की आम आदमी पार्टी वो क्या कह रही है? एपीएस कॉलोनी दिल्ली में आज जरा सी बारिश हुई और इस बारिश ने बीजेपी सरकार द्वारा डीसिल्टिंग के नाम पर किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। आज दिल्ली की सड़कों पर नदियां बह रही हैं और इसमें गाड़ियां तैर रही हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ने कौन सा वीडियो डाला है। तो साफ तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रही है, मगर यह संगोल राज की सरकार है दोस्तों। इनसे सवाल नहीं किया जा सकता, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मगर दिल्ली एनसीआर के क्या हालात हैं आपके सामने तस्वीर है दोस्तों, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।